So previously we were discussing subject verb agreement and we were at रूल नंबर 9 के सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल नंबर 9 क्या है. नाउ वी आर ऑन रूल नंबर 10. सो रूल नंबर 10 में क्या है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है उसमें वन लगे, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, उसके साथ सिंगुलर नाउन अगर लगे तो फिर जाहिर बात है उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. लाइक वन स्टूडेंट is absent. Each child was given a prize. Every teacher here is helpful. ईदर डिक्शनरी इज़ यूज़फुल. अब जब आप ईच, एवरी या ईदर लगाते हैं तो दैट मीन्स कि आप एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, है ना. हर बच्चे को प्राइज़ मिला तो दैट मीन्स कि एक से ज़्यादा बच्चों को प्राइज़ मिला. एवरी टीचर हियर इज़ हेल्पफुल, दैट मीन्स कि सारे टीचर्स जो जहाँ पे हैं वो हेल्पफुल हैं. ईदर डिक्शनरी इज़ यूज़फुल, यानी दोनों डिक्शनरीज जो हैं वो यूज़फुल हैं. लेकिन चूँकि ईच, एवरी और ईदर लगा हुआ है तो फिर वर्ब सिंगुलर यूज़ होगा. सो वन, ईच, एवरी और ईदर अगर लगे हों तो सेंटेंस में आप वर्ब कौन सा लगाएंगे? सिंगुलर. देन द सेकेंड रूल और रूल नंबर 11 इज मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब. इवन अगर मोर देन वन भी लिखा हो तब भी आप वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाएंगे. जैसे मोर देन वन बॉय इज एब्सेंट टुडे. वन और टू, वन और मोर. जब वन और टू या वन और मोर लगेगा फिर आप प्लूरल नाउन और उसके आगे प्लूरल नाउन लगा होगा तो फिर आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे. मोर देन वन के साथ सिंगुलर नाउन होगा देन यू विल यूज सिंगुलर वर्ब. मोर देन वन बॉय इज एब्सेंट टुडे. वन और टू, वन और मोर और उसके साथ प्लूरल नाउन होगा देन यू विल यूज प्लूरल वर्ब. वन और टू बाइसिकल्स हैव बीन स्टोलन. वन और मोर बॉयज आर एब्सेंट टुडे. मोर देन वन बॉय था तो इज था, वन और मोर बॉयज है तो फिर आर लगेगा. ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, उसके साथ अगर प्लूरल नाउन लगेगा या प्रोनाउन लगेगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब भी लग सकता है और सिंगुलर वर्ब भी लग सकता है. लेकिन यूजली प्लूरल वर्ब ही यूज़ किया जाता है. जैसे ईच ऑफ द गर्ल्स इज़ ब्यूटीफुल. आर ब्यूटीफुल भी आप लगा सकते हैं लेकिन इज़ ब्यूटीफुल भी यूज़ हो सकता है. नीदर ऑफ दीज रूम्स हैज़ बीन क्लीन्ड, नीदर ऑफ दीज रूम्स हैव बीन क्लीन्ड. यानी अगर आप सिंगुलर वर्ब लगाएं तो भी करेक्ट है, प्लूरल वर्ब लगाएं तो भी करेक्ट है. किस सूरत में? जब ईच, ईदर, नीदर, एवरी के साथ ऑफ लगा हो. तो ऑफ नहीं लगा होगा तो रूल डिफरेंट है जो हम पहले पढ़ चुके हैं. ऑफ लगा होगा तो रूल डिफरेंट है जो हम अभी पढ़ रहे हैं. ऑफ के बगैर क्या रूल था कि हम वर्ब सिर्फ सिंगुलर लगाएंगे. जब ऑफ लग गया है तो सिंगुलर या प्लूरल हम कोई सा भी वर्ब उसके साथ यूज कर सकते हैं. जब ईच और एवरी जो है उनके साथ हम आगे दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स लगाएं और फिर उनको कनेक्ट करें एंड के साथ तो भी वर्ब सिंगुलर ही रहेगा. ईच बुक एंड मैगजीन हैज़ बीन नंबर्ड. एवरी मैन, वोमन एंड चाइल्ड इज प्रेशियस इन द आईज ऑफ गॉड. जब तक ऑफ नहीं लगेगा आप प्लूरल वर्ब यूज नहीं कर सकते. So everyone, sorry, each book and magazine has been numbered. Every man, woman and child is precious in the eyes of God. Then everyone, everybody, everything, anyone, anybody, anything, यानी every, any, some, no जब लगेगा वन, बॉडी और थिंग के साथ तो उसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगा. क्यों? क्योंकि वो सिंगुलर होते हैं. दे आर कंसिडर्ड सिंगुलर प्रोनाउंस.
everyone was helpful, no one has replied, nothing was done. So जब भी every, any या some या no वन के साथ, बॉडी के साथ या थिंग के साथ लगेंगे तो उनके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा. इसको स्पेशली आपने याद रखना है क्योंकि पेपर्स में ये जो ईच वाले रूल्स हैं और ये जो एवरी वाले रूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा पेपर्स में आते हैं. दे आर वेरी कॉमन. फिर जब आपको पेपर में आए बोथ, फ्यू, मैनी और सेवरल. अब ये जो बोथ, फ्यू, मैनी और सेवरल हैं ये प्लूरल हैं और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है. कौन से? बोथ, फ्यू, मैनी और सेवरल. बोथ हैव पास्ड द टेस्ट, मैनी पीपल हैव कम, सेवरल फ्रेंड्स हैव फोन्ड मी. सो both, few, many, several are plural, so they will always take plural verb. Good deal of, great deal of. इसका मतलब क्या होता है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी या बहुत बड़ा अमाउंट. सो बेसिकली इनके साथ हमेशा आप अनकाउंटेबल नाउन्स लगाते हैं. अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसको आप गिन नहीं सकते. आप उसको हमेशा वेट में लेते हैं, नंबर्स में नहीं लेते. जैसे राइस, मिल्क, कॉफ़ी, टी, इसको हम काउंट नहीं करते ना, हम इसको हमेशा वेट में लेते हैं. इतने केजी राइस, इतने लीटर मिल्क. सो इसको हम काउंट नहीं करते, इनको हम हमेशा क्वांटिटी में लेते हैं. सो दैट इज़ वाई वी कॉल देम अनकाउंटेबल नाउन्स. सो दीज अनकाउंटेबल नाउन्स, इनके साथ हम वर्ड्स कौन से यूज करते हैं? अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ. अब अ गुड डील ऑफ और ग्रेट डील ऑफ के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन ही लगता है और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं. जैसे अ ग्रेट डील ऑफ मनी हैज़ बीन सेव्ड, अ गुड डील ऑफ मनी हैज़ बीन सेव्ड. अब मनी के साथ कभी भी हैव नहीं लगाते, चाहे वो कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो. एंड ऑब्वियसली मनी बनती ही तब है जब ज़्यादा हो. अ ग्रेट डील ऑफ टाइम वॉज स्पेंट ऑन दिस पॉइंट. अब ग्रेट डील ऑफ टाइम है तो ज़ाहिर है ज़्यादा है, लेकिन जितना मर्जी ज़्यादा हो टाइम के साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे बिकॉज इट इज़ नॉट काउंटेड, इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन. सो जब भी आप अनकाउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे आप उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे. So these nouns are clear, or is there need for repetition? Good. अभी तो ओके करते जा रहे हैं, पेपर्स में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. देन रूल नंबर 18. अब अगर आप अ ग्रेट नंबर ऑफ कहें, अ लार्ज नंबर ऑफ कहें, अ स्मॉल नंबर ऑफ कहें, उसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन लगता है यानी काउंटेबल नाउन लगता है. और जाहिर बात है नाउन या प्रोनाउन लगेगा तो फिर उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही होगा. बिकॉज ऑब्वियसली जब नंबर आ गया तो नंबर उसी चीज़ के साथ यूज़ होगा ना जिसको आप काउंट कर सकते हो. सो जब डील लगता है तो दैट मीन्स कि अनकाउंटेबल नाउन है, और जब नंबर लगता है तो दैट मीन्स कि आप उस चीज़ को काउंट कर सकते हैं. तो जैसे आप काउंट कर सकते हैं और वो क्वांटिटी में ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि वो प्लूरल है. तो जब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर प्रेजेंट, अ स्मॉल नंबर ऑफ टीचर्स हैव अपोज्ड द स्कीम. बेशक स्मॉल नंबर था लेकिन थे तो एक से ज़्यादा. सो दे वर प्लूरल because they were more than one, whether they were small in number, whether they were large in number, in either case they were more than one. So when they were more than one they were plural. So the number of takes a singular verb. a large number है तो प्लूरल वर्ब, लेकिन अगर सिर्फ द नंबर ऑफ हो तो फिर आप
सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दिस टाइम इज स्मॉल, क्यों? क्योंकि द नंबर ऑफ, ये तो सिंगुलर है ना, आप वर्ब कैंडिडेट्स के लिए नहीं लगा रहे, आप वर्ब लगा रहे हैं नंबर के लिए, और नंबर सिंगुलर है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, यानी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो नंबर है, कैंडिडेट्स नहीं है। द नंबर ऑफ प्लेयर्स प्रेजेंट टुडे, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स का मतलब ये कि आप यहाँ पे प्लेयर्स की बात नहीं कर रहे, आप नंबर की बात करें कि कितना नंबर है प्लेयर्स का। तो सब्जेक्ट सेंटेंस का जो नाउन है वो नहीं है, सब्जेक्ट सेंटेंस का नंबर है। जब भी आप द नंबर ऑफ के साथ सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स कि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट नंबर है, और नंबर सिंगुलर है, इन इटसेल्फ वर्ड तो सिंगुलर है ना। सो इसलिए फिर आप वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाएंगे। हाँ, अगर अ लार्ज नंबर ऑफ, अ स्मॉल नंबर ऑफ लिखा होगा तो ऑब्वियसली वर्ब प्लूरल आएगा, क्योंकि लार्ज नंबर हो स्मॉल नंबर हो है तो ज़्यादा। लेकिन जब आप द नंबर ऑफ लिख रहे हैं तो नंबर इटसेल्फ सिंगुलर है और वही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो इसलिए फिर आपका वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। देन वी हैव अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, द रेस्ट ऑफ। इनके साथ हमेशा आप प्लूरल नाउन्स, प्रोनाउंस और प्लूरल वर्ब ही यूज़ करते हैं, इनके साथ सिंगुलर कोई चीज़ यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। द रेस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? द रेस्ट ऑफ मीन्स बाकी, यानी इनको छोड़ के जो बाकी हैं, जो बाकी हैं से ही पता चल रहा है ना कि एक से ज़्यादा है। सो अ लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा, लॉट्स ऑफ, बहुत ज़्यादा, दोनों एक दूसरे की जगह यूज़ हो सकते हैं। यानी अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ बुक्स, लॉट्स ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी, सेम मीनिंग। द रेस्ट ऑफ यानी बाकी, जो बाकी बचा है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम, देयर वर अ लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स, द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वर नॉट इंटरव्यूड। यानी कुछ कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हो गया और जो बाकी बचे उनका इंटरव्यू नहीं हुआ। सो द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, हमेशा उसके साथ प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आएगा, और हमेशा इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा। सो लेट्स सपोज यू गेट अ सेंटेंस जहाँ पे लिखा हुआ है द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट वॉज नॉट इंटरव्यूड, सो दैट मीन्स कि सेंटेंस क्या है? द सेंटेंस इज रॉन्ग, सो देन यू हैव टू करेक्ट इट। सो फिर आप कैंडिडेट को भी प्लूरल करेंगे, यानी कैंडिडेट्स बनाएंगे, और वॉज को भी किस में कन्वर्ट करेंगे? वर्ब में। सो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और द रेस्ट ऑफ, इनके साथ नाउन या प्रोनाउन आएगा तो वो भी प्लूरल होगा, और वर्ब भी प्लूरल होगा। हाँ, अगर इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन आ रहा हो तो फिर वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, बिकॉज अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जैसे अ लॉट ऑफ टाइम हैज़ बीन वेस्टेड, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन दिस सब्जेक्ट, द रेस्ट ऑफ द मनी वॉज सेव्ड। सो जब तक आपके पास जो नाउन है वो काउंटेबल है वो प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और नाउन तो ऑब्वियसली सिंगुलर ही होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल नहीं बनते। Then the next rule is the majority of, a majority of, जाहिर है मेजॉरिटी किसको कहते हैं? जो तादाद में ज़्यादा हो। तादाद में ज़्यादा वही चीज़ होती है जो प्लूरल हो, तो नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल ही होगा। मोस्टली प्लूरल होता है, बहुत कम केसेस होते हैं जिनमें आप सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं। सो प्रेफर यही करें कि आप प्लूरल वर्ब ही लगाएं। The majority of consumers prefer this variety. The majority of people here are poor. Only a minority of students are interested in politics. Then all of, any of, some of, most of, half of, इनके साथ भी आप हमेशा प्लूरल नाउन लगाते हैं और प्लूरल वर्ब लगाते हैं. So you will use plural noun and plural verb with all of, any of, some of, most of and half of. All of my students are hardworking. Most of the books were bought yesterday.
half of the apples were bad. हाँ, अगर इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो ऑब्वियसली वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा. ऑल ऑफ द मनी वॉज वेस्टेड, सम ऑफ द इंफॉर्मेशन वॉज रॉन्ग, मोस्ट ऑफ द टाइम वॉज प्रॉफिटेबली यूज्ड, हाफ ऑफ द फ्रूट वॉज रॉटन. अब ये जो रूल्स हैं, एक तो ये आपको ऑब्वियसली याद करने पड़ते हैं, याद करने से याद रहते नहीं हैं. So what you do is that you go through them, then you do practice exercises. Then again you just read them, then do practice exercises. Again you just go through them or read them and then do practice exercises. याद ये हमेशा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करने से रहते हैं, वरना आप जितनी दफ़ा मर्जी इनको याद कर लें ये आपको याद नहीं रहते. बिकॉज फंक्शनल इंग्लिश इज़ समथिंग दैट यू लर्न थ्रू फंक्शंस, नॉट थ्रू मेमोराइजेशन. सो हम इनको एक दफ़ा गो थ्रू तो करेंगे, बट देन यू विल लर्न देम थ्रू एक्सरसाइजेस. सो आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर. गुड. ओके, अनकाउंटेबल नाउन्स इज क्लियर. नन ऑफ, अगर आप नन ऑफ के साथ भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे तो उसके साथ सिंगुलर या प्लूरल कोई भी वर्ब आ सकता है. अनकाउंटेबल नाउन लगाएंगे तो वर्ब सिंगुलर ही रहेगा. नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिच, नन ऑफ द गेस्ट्स हैव अराइव्ड येट. नोटिस दैट इन फॉर्मल राइटिंग द सिंगुलर वर्ब इज प्रेफर्ड. सो बेहतर यही है कि आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करें. So none of the students is rich, none of the guests has arrived. लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर तो प्लूरल वर्ब लग ही नहीं सकता. None of the information was correct, none of the mail is for you. फिर many आ के साथ अगर सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा. many आ के साथ अगर नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा. मैनी अ बुक हैज़ बीन बैंड बाय द गवर्नमेंट. अब यहाँ पे अ लार्ज नंबर ऑफ का मतलब क्या है, मैनिया, लेकिन स्टिल चूंकि नाउन आगे सिंगुलर है इसलिए हम वर्ब सिंगुलर ही लगा रहे हैं. फिर कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनको लिखा तो एस के साथ जाता है यानी प्लूरल फॉर्म में, लेकिन स्टैंड वो एस सिंगुलर नाउन करते हैं. यानी फॉर्म उनकी सिंगुलर है, प्लूरल है, लेकिन कंसिडर वो सिंगुलर नाउन किए जाते हैं. जैसे न्यूज़, अब न्यूज़ के साथ एस ज़रूर लगता है लेकिन ये प्लूरल नाउन नहीं है, ये सिंगुलर नाउन है. अकूस्टिक्स, यूजुअली ये सब्जेक्ट्स के नेम्स होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, सिमेंटिक्स, स्टैटिस्टिक्स. फिजिक्स, बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स जो गेम होती है, मीजल्स डिजीज़ होती है, मम्प्स ये भी डिजीज़ होती है, रेबीज़ ये भी बीमारी है, एथेंस सिटी का नाम है, नेपल्स भी सिटी का नाम है, फिलिपाइंस कंट्री का नाम है, द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, द यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री का नाम है. तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनके साथ आगे प्लूरल यानी एस आ रहा है, लेकिन ये कंसिडर क्या होते हैं, सिंगुलर. कौन कौन से, न्यूज़, अकूस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, सिमेंटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, बिलियर्ड्स, मीजल्स, मम्प्स, रैबीज, एथेंस, नेपल्स, फिलीपाइंस, the United Nations and the United States. लाइक इज देयर एनी न्यूज़ अबाउट जूली, और अगर आपने न्यूज़ का प्लूरल बनाना हो तो वो भी न्यूज़ ही है, न्यूज़ ही है. आर देयर एनी न्यूज़ अबाउट जूली. सो न्यूज़ का प्लूरल भी न्यूज़, न्यूज़ का सिंगुलर भी न्यूज़. Acoustics is the scientific study of sound. Mathematics is easy for her. Phonetics is interesting. Measles is an infectious illness. Infectious यानी जो एक से दूसरे को लग सकती हो.
The United Nations was established in 1945. अब कोई भी नाउन जिसके एंड पे ICS आ रहा हो वो यूजली क्या होता है, कोई साइंस या सब्जेक्ट होता है। इसी तरह से जैसे मैथमेटिक्स, फोनेटिक्स, फिजिक्स, तो ये यूजली क्या होते हैं, कोई ना कोई सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अकूस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स। सो इसलिए जैसे पॉलिटिक्स, सो ये यूजली एस तो एंड पे आ रहा होता है, लेकिन ये प्लूरल नाउन्स नहीं होते बल्कि सिंगुलर नाउन्स होते हैं। फिर कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम होती है, यानी सिंगुलर में भी एस लगता है, प्लूरल में भी एस लगता है, सिर्फ आपको वर्ब से पता चलता है कि सिंगुलर की बात हो रही है या प्लूरल की बात हो रही है। जैसे बैरक्स, जेल की जो बैरक्स होती हैं जिनके अंदर कैदियों को रखा जाता है, तो 1 भी बैरक्स, 2 भी बैरक्स। क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड्स यानी वो जो चौक होता है जिसमें चारों तरफ रोड जा रही होती है, वो एक ही होता है और कहलाता क्या है, क्रॉस रोड्स। गैलोज जो फांसी का फंदा होता है एक है, लेकिन कहलाता क्या है, गैलोज। हेड क्वार्टर्स होती एक ही बिल्डिंग है, लेकिन कहलाती क्या है, हेड क्वार्टर्स। इनिंग्स यानी जो मैच की एक इनिंग्स होती है जिसमें प्लेयर्स, क्रिकेट की इनिंग्स जो होती है वो होती एक है लेकिन कहलाती इनिंग्स है। मीन्स यानी जराए, सिंगुलर भी मीन्स, प्लूरल भी मीन्स, यानी जरिया भी मीन्स, जराए भी मीन्स। सीरीज, अगर एक टीवी सीरीज है तो वो भी सीरीज है, 2 टीवी सीरीज हैं तो वो भी सीरीज हैं, यानी ड्रामों की जो सीरीज होती हैं। स्पीशीज, स्पीशीज यानी जो जैसे ह्यूमन बीइंग्स एक स्पीशी हैं, जो फिश है वो एक और स्पीशी है, जो डॉल्फिन्स हैं वो एक और स्पीशी है। अब इसको बोलने में तो हम स्पीशी और स्पीशीज पढ़ते हैं, लेकिन लिखने में सिंगुलर स्पीशी के एंड पे भी एस लगता है और प्लूरल स्पीशीज के एंड पे भी एस लगता है, यानी लिखने में इसके स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं आता। फिर वर्क्स, काम वाला वर्क्स नहीं, जिससे मुराद होती है फैक्ट्री या फैक्ट्रीज, वो भी सिंगुलर और प्लूरल सेम रहता है। फिर वेयर अबाउट्स यानी कौन किस जगह है, तो वेयर अबाउट्स भी सिंगुलर और प्लूरल सेम ही रहते हैं, यानी अता बताओ ना। सईद्स फर्स्ट इनिंग्स वॉज मैग्निफिसेंट, बोथ द इनिंग्स वर सुपर्ब। अब सिंगुलर के लिए भी इनिंग्स, प्लूरल के लिए भी इनिंग्स। आवर हेडक्वार्टर्स आर इन लाहौर, आवर हेडक्वार्टर्स इज इन लाहौर, दोनों ही हो सकते हैं। अगर 2 अलग अलग हेडक्वार्टर्स हैं तो हेडक्वार्टर्स आर इन लाहौर, एक हेडक्वार्टर्स हैं तो हेडक्वार्टर्स इज इन लाहौर। ये वो चीज़ें हैं जो याद करनी पड़ती हैं, क्योंकि इनका कोई फिक्स रूल नहीं है, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दैम। सो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। सिर्फ अक्दर्स को क्लियर हुए हैं, व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी लोगों को क्लियर नहीं हुए? ओके, let me see how many more rules are left. Okay, so we are left with only a few. So then after that we have other nouns like arrears. arrears होते हैं बकाया जात। spices यानी किसी के ज़ेरे साया होना। belongings यानी किसी का सामान या उसकी मिल्कियत। बाइनोक्यूलर्स, बाइनोक्यूलर्स वो जो ग्लासेस होती हैं बड़ी बड़ी सी, जो लोगों ने अपनी आंखों पे लगाई होती है, जैसे पानी के अंदर अगर वो स्विम करने लगे हों या दूर की चीज़ें देखना चाह रहे हों तो। क्लोथ्स यानी कपड़े, ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स, दोनों वर्ड्स यूज़ होते हैं उनके लिए। जीन्स, पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स, स्पेक्टेकल्स, स्पेक्स शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं उनको,
ट्राउजर्स, ये सब के साथ प्लूरल्स होते हैं और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही लगता है। एज एन आर्टिकल हम उन्हें एक ही यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये प्लूरल होते हैं, यानी एक जीन्स जो है उसको हम आई हैव वन जीन्स, ठीक है। और ये नहीं कहते, हम कहते हैं वन पेयर ऑफ जीन्स। आई हैव वन पैंट्स, नो, आई हैव वन पेयर ऑफ पैंट्स। आई हैव वन पिजामास, नो, आई हैव वन पेयर ऑफ पिजामास। सो ए जो नाउन्स हैं ये एक आइटम या एक आर्टिकल तो हैं, लेकिन इंग्लिश में ये 2 आर्टिकल्स कंसिडर होते हैं और इनको हमेशा पेयर बोला जाता है, पेयर ऑफ, और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही यूज होता है। हर क्लोथ्स आर नीट, क्योंकि क्लॉथ जो है वो अनस्टिच्ड कपड़ा होता है। सो जो स्टिच्ड है वो क्लोथ्स होगा, वो क्लॉथ नहीं होगा। अब अगर आपने सब्जेक्ट की जगह इन्फिनेटिव लगा दिया है, यानी टू के साथ वर्ब, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। लाइक टू टीच दीज स्टूडेंट्स इज नॉट ईजी, इट इज नॉट ईजी टू टीच दीज स्टूडेंट्स। इस तरह भी आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, लेकिन अगर आप टू टीच से शुरू करना चाहते हैं तो फिर वर्ब जो है वो सिंगुलर ही लगेगा। टू टीच दीज स्टूडेंट्स इज नॉट ईजी, टू कुक राइस इज नॉट ईजी, to wait in line is not easy। so अगर आप टू के साथ अपना सेंटेंस शुरू कर रहे हैं और टू के फौरन बाद आप वर्ब लगा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपके सेंटेंस का जो आगे हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। इसी तरह से अगर आप कोई सेंटेंस जो है वो वट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, तो उसमें भी आप सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे, बेशक आपका जो नाउन है वो प्लूरल ही क्यों ना हो। What he needs is some good books. What delights her is TV serials. फिर अगर देयर हो तो देयर के साथ आप सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों लगा सकते हैं, डिपेंडिंग के आगे नाउन कौन सा है। यानी अगर आपका सेंटेंस देयर से शुरू हो रहा हो तो देयर के आगे आप इज और आर दोनों लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड के आगे नाउन कौन सा है। लाइक देयर इज आर टेबल इन द रूम, देयर आर सम टेबल्स इन द रूम। टेबल के हिसाब से, टेबल सिंगुलर था तो हमने इज लगा दिया, टेबल्स प्लूरल था तो हमने आर लगा दिया। तो जो वर्ब है वो देयर के हिसाब से नहीं लगेगा। जैसे वट के केस में जो वर्ब था वो वट के हिसाब से लग रहा है कि वट लग गया है स्टार्ट में तो इज आएगा, नहीं, देयर के केस में जो आगे नाउन है उसके हिसाब से वर्ब लगेगा। देयर इज अ टेबल, देयर आर सम टेबल्स। और अगर आपके सेंटेंस में 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों और उनको एज अ यूनिट यूज़ किया जा रहा हो तो फिर वर्ब जो है वो सिंगुलर हो जाता है। जैसे ब्रेड एंड बटर, प्राइड एंड जॉय, सन एंड हेयर। ब्रेड एंड बटर इज व्हाट वी ऑल वर्क फॉर, हिज प्राइड एंड जॉय वाज हिज लाइब्रेरी, माय सन एंड हेयर इज स्टिल अ माइनर। क्योंकि ये दोनों वर्ड्स एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं, अलग चीज़ों को रेफर नहीं कर रहे। फिर इसी तरह से अगर 2 चीज़ें हों लेकिन किसी बुक का नाम हो, तो चूंकि नाम तो एक बुक का है ना, इसलिए फिर हम उसको सिंगुलर नाउन के तौर पे ट्रीट करते हैं। जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस प्लूरल है लेकिन बुक का नाम है, इसलिए हम उसको सिंगुलर के तौर पे लेंगे। सो वी विल से ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज अ नॉवल बाय चार्ल्स डिकेंस, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो प्लूरल है लेकिन नाम तो एक नॉवल का है। अब स्पोर्ट्स में जो कंट्रीज के नाम हैं वो यूजुअली प्लूरल लिखे जाते हैं। जैसे पाकिस्तान हैव वन, हम ये नहीं कहते पाकिस्तान हैज़ वन, हम कहते हैं पाकिस्तान हैव वन। यानी अगर कोई कंट्री मैच जीत जाता है तो चूंकि उसकी टीम मैच जीतती है ना, तो पाकिस्तान बेसिकली किसकी जगह यूज़ हो रहा है, पाकिस्तान टीम की जगह। पाकिस्तान ने तो मैच नहीं जीता ना, पाकिस्तान की टीम ने जीता है। तो बजाय ये लिखने के पाकिस्तान टीम हैव वन, वो क्या लिख देते हैं, पाकिस्तान हैव वन। बीच में बेसिकली वो टीम खा गए हैं, तो इसलिए पाकिस्तान हैव वन, इंडिया हैव वन, बांग्लादेश हैव वन। तो यहाँ पे आप फिर क्या लगाते हैं,
इन केस ऑफ स्पोर्ट्स आप कंट्री, सिंगुलर कंट्री के नाम के साथ भी प्लूरल वर्ब यूज़ कर सकते हैं, बट अदरवाइज आप सिंगुलर कंट्री के नाम के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं कर सकते. So I hope these rules are clear. Good. Okay, verb tenses we will not start this week. Tomorrow I will give you some exercises about subject verb agreement. आप लोग बेशक अपने पास अपनी बुक्स खोल लें, रूल्स देख के फिर उन एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लें, बट यू विल बी सॉल्विंग दोज एक्सरसाइजेस टुमारो. ताकि आपको ये जो रूल्स हैं वो प्रॉपरली